आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई टिक्का विद ग्रेवी के साथ। पहले मैंने आपको मलाई टिक्का सिखाया है विदाउट ग्रेवी और अब आपकी फरमाइश पे मैं आपको सिखा रही हूँ चिकन मलाई टिक्का विद ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार बना है। आए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगा। आज हम मलाई टिक्का बना रहे हैं ग्रेवी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टिक्के देखिए मैंने 7 टिक्के लिए हैं तकरीबन। और ये देखें तकरीबन ये 1.5 किलो टिक्के हैं और इनको मैंने अच्छी तरह कट भी लगवा लिया है। अब देखें मैंने इनको कट्स भी लगवा लिए हैं वॉश हुए में। और दही लिया है मैंने और दही का देखिए मैंने पानी निकाल लिया है। ये तकरीबन आधा किलो दही था। इसका पानी मैंने मलमल के कपड़े में इसको बांध के रखा और इसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। अब देखें ये मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने हल्का सा दरदरा पीस लिया है। कूंडी डंडे में वैसे मैंने पीसा है, मगर आपका जैसे दिल चाहे आप चॉपर में भी पीस सकते हैं इसको। साथ में अदरक लहसुन पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून भरकर। इसके बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसकी वजह से। साथ में नमक लिया है हमने एज रिक्वायर्ड और ब्लैक पेपर लिए एज रिक्वायर्ड। आपका वैसे जैसे टेस्ट होता है, मगर मैंने 1 टेबल स्पून लिए। और वाइट पेपर लिए 1 टेबल स्पून। और देखें 2 मैंने लेमन है, उसको अभी हम स्क्वीज़ करेंगे इसके अंदर। और व्यूअर्स आपको मैंने मलाई बोटी की बारबेक्यू जो हमने बनाई थी उसकी भी रेसिपी बताई थी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आई कि मैं आपको ग्रेवी के साथ बताऊं। तो आज मैं आपको मलाई टिक्के बनाने सिखा रही हूं। तो चलें देखते हैं अब ये कि हम इसकी मैरिनेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही लेंगे। ये देखिए मैंने दही लिया है। दही का पानी अच्छी तरह ड्रेन ज़रूर कर लीजिएगा। जब गर्मियों का मौसम होता है तो वैसे भी जो दही है वो काफ़ी ज़्यादा पतला आता है। और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये तमाम मसाले डाल देंगे हम इसके अंदर। नमक, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। वाइट पेपर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में देखिए ये अदरक ये मैंने लिया है हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है और इसको मैंने ज़रा मोटा मोटा पीसा है, ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया है। इसको मैं मिक्स कर लूँ। अब देखिए सब मसाले मिक्स हो गए हैं। मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। 2 लेमन मैंने आपको कहे थे। आप अच्छी तरह इसको स्क्वीज़ कर लीजिएगा और बीज उसके निकाल लीजिएगा, बीज बिल्कुल भी ना आए। अब मैं इस मैरिनेशन जो हमने बनाई है चिकन की, इसको मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि ये मसाले यकजा हो जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। फिर हम इसको चिकन पे लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है, ये हो गया है। अब मैंने देखिए ये ग्लव्स वेयर कर लिए हैं। अब मैं एक एक करके टिक्का लूँगी। ये देखिए आप टिक्के में कट्स लगे हुए हैं, अच्छी तरह आप कट्स लगाइएगा। इस साइड पे भी कट्स लगे हुए हैं और वॉश हुई हुई चिकन है। अब मैं हैंड से ही इसको अच्छी तरह मैरिनेट करूँगी। सारे मसाले को ड्राई होने का मतलब यही है, हमने पानी इसीलिए निकाला है इसका ताकि जो मसाले हैं वो टिक्कियों के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। बस आप इसको इस तरह लगाते जाएं मसाले को और सब टिक्कों पे अच्छी तरह। और इसको तकरीबन आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं अभी 2 घंटे के लिए रखूँगी इसको। जी व्यूअर्स तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें आप दही के पानी निकालने का क्या फ़ायदा है कि आपके टिक्के जो हैं ये देखें अभी तक बिल्कुल खुश्क रहेंगे। ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हम इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल करेंगे। ग्रिल देखें मैंने गरम करने रख दी है। तेज़ चूल्हे के ऊपर ये गरम हो जाएगी, फिर हम इसको स्लो कर लेंगे। और ये देखें ऑयल लिया है मैंने, साथ में ब्रश लिया है जिससे हम ग्रीस करेंगे। और ग्रीस हमारे साथ ऑयल करवाएंगे बाजिल। अस्सलाम वालेकुम बाजिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बाजिल? आई एम फाइन। चलें अब आप ऑयल लगाइए। अच्छी तरह सब जगह पे आप ऑयल लगाएंगे। देखिए मैं इसको मक्खन में भी कुक कर सकती हूँ, मगर बटर में मैं इसको कुक नहीं करूँगी। बटर हम यूज़ जो करेंगे वो हम लास्ट में, जब हमारी डिश रेडी हो जाएगी तो लास्ट में हम सर्व करेंगे। इस तरह अगर कुक कर लेते हैं तो बटर का टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है।
ग्रिल पैन हमारा गर्म हो गया है और ऑयल से हमने ग्रीस भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 तिक्के रखेंगे अपने। देखें, अगर आपका ज़रा थोड़ा सा हट जाए, कोई बात नहीं, रखने से हो जाए, तो आप दोबारा इसको ज़रा स्प्रेड कर लीजिए। स्लो फ्लेम मैंने किया हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर तिक्के रखना शुरू कर देंगे अपने, 1 बाय 1 करके। देखें व्यूअर्स, इसको तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए, और इसका अपना ही पानी है टिक्कों का, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। फ्लेम जो है वो हमारा ज़रा स्लो ही है। और देखें, टिक्कों के ऊपर जब तक इस तरह कलर नहीं आ जाएगा, आपने टिक्कों को पकाते रहना है। हमने इसको अच्छी तरह गला लेना है। ऑयल जो है मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और इसको गरम करने मैंने अपने पैन में रख दिया है। साथ में ग्रेवी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये देखिए, मैंने एक प्याज ली है, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। सिंपल प्याज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मगर ये भुनी हुई प्याज नहीं है जैसे कि हम भून कर करते हैं। ये सिंपल प्याज है, कच्ची प्याज। और ये देखें, कसूरी मेथी मैंने ली है, थोड़ी सी लेनी है आपने, हम खुशबू के लिए लास्ट में डालेंगे। और ये देखें, 1 टेबलस्पून मैंने लिया था ज़ीरा को मैंने भून लिया, उसको हल्का हल्का सा मैंने कुटा हुआ सा मैंने ज़रा रखा है उसको। ये देखिए, 50 ग्राम्स मक्खन लेंगे जो हम लास्ट में डालेंगे इसके अंदर, और 1 पैक हम लेंगे टेट्रा पैक क्रीम का, और ये दूध है, मिल्क डालेंगे हम ग्रेवी बनाने के लिए। मलाई टिक्का बना रहे हैं आज हम विद ग्रेवी के साथ। तो चलें अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म था, अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम इसका कच्चापन दूर करने के लिए मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स तक भूनूंगी, लो फ्लेम में। कलर नहीं चेंज करना है हमने, बस हमने इसको भूनना है। मैं 10 मिनट्स इसको भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखें, प्याज जो है वो भुन चुकी है। अब देखें, ये सिमट भी गई है। भुनना इसका बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मैंने मसाले में आपको नमक नहीं बताया है, क्योंकि हमने नमक टिक्कों में डाल दिया था। तो अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं भी देखूंगी, मुझे सही लगेगा तो मैं और डालूंगी। अच्छा, अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये देखें, ज़ीरा जो हमने भुना हुआ था, और साथ में हम दूध डाल देंगे इसके अंदर। दूध हम थोड़ा सा बचाएंगे अभी। देखिए, मैंने इतना बचा लिया है दूध, इसलिए कि ताकि हम अपनी ग्रेवी के लिए बाद में डालें। कलर हमारा एक अच्छा सा है, क्रीम के साथ हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और भूनूंगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब तक कलर चेंज नहीं हो जाएगा हम ग्रिल करेंगे इसको। अभी अच्छा आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो रहा है, टिक्कों की शक्ल आ रही है इसकी। जब तक हम इसको अच्छी तरह ग्रिल करेंगे, ये अच्छी तरह भुन जाना चाहिए और कुक भी हो जाना चाहिए। मसाला भुन गया है, देखिए। अब मैं इसके अंदर ये जो बचा हुआ दूध था हम ये डाल देंगे इसके अंदर, और साथ में हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। मैंने पूरा पैक का एक क्रीम का डाल दिया इसके अंदर, और ये कसूरी मेथी भी जो मैंने ली थी ये मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी हमारे मलाई टिक्के की, जो हम विद ग्रेवी के साथ बना रहे हैं। ये देखें, अब बस इसको क्रीम के साथ आपको पता है कि ज़्यादा पकाना नहीं होता। बस मैं इसका लिड अब कवर करके इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा टिक्कों के साथ बनाएंगे। देखें व्यूअर्स, ग्रिल पैन पे हमारे ये टिक्के जो हैं, इसका कलर देखें, मैंने आपको बताया था कि अच्छा सा होना चाहिए, इसका रेड सा वो कलर आ गया है। अब देखेंगे, मैं मसाले जो हमने बनाया है, क्रीमी अपना मसाला बनाया है, इसके अंदर मैं सब ये टिक्के डालूँगी। अब मैं अपने टिक्के डाल रही हूँ सारे आपके सामने ही। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है ताकि हमारे टिक्के जो हैं वो इसमें ग्रेवी में पकें, तो इसका टेस्ट भी इसके अंदर आएगा। और व्यूअर्स, आपको मैंने फिर से याद करा दूं कि मैंने इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला है। अब ये टिक्कों के अंदर बहुत अच्छा मसाला है। अब मैं देखूंगी इसके अंदर का ज़रूरत होगी तो फिर हम डालेंगे। अब ये इसको कवर करने के बाद, टिक्कों को रखने के बाद तकरीबन हमें 10 मिनट्स के लिए लिड कवर करके पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर कोयले का दम देंगे, साथ में मक्खन रखेंगे इसके अंदर, और हमारी डिश रेडी हो जाएगी। मैं आपसे 10 मिनट्स बाद मिलती हूँ। देखें, चिकन मलाई टिक्का विद ग्रेवी हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर कोयला रखेंगे एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, और साथ में आप ऑयल डाल दें इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मलाई टिक्का विद ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। और देखिए, मक्खन के साथ हमने इसे सर्व किया है। इसका एक मक्खनी टेस्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों को प्यार करते रहें और बड़ों की इज़्ज़त करते रहें।
अब मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं। अल्लाह हाफिज़।